Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin, and today we are going to talk about one very important topic, very important topic about okay, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को Instagram पे continuously ये मैसेज पूछा था जब हमने ये स्टोरी डाला था विनिल का, तब पूछा था कि हाउ डेयर ये लॉकडाउन में बंदा राइड कर क्यों रहा है, हाउ डेयर ही एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताना है कि कोई भी मज़े के लिए कभी कोई लॉकडाउन में राइड नहीं करता है, ये एक बहुत टेरर वाला फीलिंग होता है। ओके, और वो बंदा राइड इसलिए किया था क्योंकि वो यहाँ पर चार दीवारियों में अकेला रह रहा था, उसका बोर हो गया था बहुत, मतलब ऑब्वियसली बोर हो गया था, इसके लिए नहीं, सब लोग ही बोर हो गए हैं। बट उसके पास काफी यूटेंसिल्स भी कम थे बिकॉज ही यूज्ड टू स्टे विद हिज रूममेट्स एंड ऑल दैट। हां, और वो दोनों टाइम बाहर ही खाना होता था उसका तो एग्जैक्टली और वो अपने होम टाउन जा रहा था, उसका जो पूरा एड्रेस है और सब कुछ है वो उसका होम टाउन का है, और होम टाउन में लिटरली उसका बंगला है यार। सो व्हाई द हेल विल ही स्टे हियर इन मुंबई चार दीवारियों के अंदर। सो हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग ने उसे बहुत पुश किया कि ये काम कर, परमिशन ले लेते हैं हम लोग ने काफ़ी हेल्प भी किया उसको कि क्या क्या कर सकते, कैसे कर सकते। तो पूरा प्रोसेस हम लोग बताएंगे कि हाउ ही वेंट टू केरला फ्रॉम मुंबई, मतलब कन्नूर में उसका घर है, तो फ्रॉम मुंबई टू केरला वो एक दिन में गया। 1100 किलोमीटर्स भी चलाया उसने विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हिज माइंड एंड बॉडी ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स क्योंकि ना लॉकडाउन में लोग मतलब लोग ना बहुत इजीली जज करके ना ये क्वेश्चन पूछा था एक बंदे ने, आप देखो ये कि व्हाई इज ही राइडिंग इन लॉकडाउन, हाउ डेयर ही एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसा नहीं है यार, लॉकडाउन में राइड करना अगर हमें भी करना पड़ता तो हम लोग शायद बहुत कॉशियसली राइड करते, क्योंकि लोग ऐसे पैदल चलकर घर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है, तो बहुत उसके मुंह से सुनना चाहिए हमें, राइट? हाँ, उसकी एक्सपीरियंस, तो उससे बात करते हैं हम लोग कि उसको क्या फीलिंग हुआ और मतलब क्या फील हुआ उसको, और मतलब कैसे उसने मैनेज किया, और बाकी का जो डिटेल 1100 किलोमीटर्स, बाकी की चीज़ें जो है प्रोसेस वो हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि आप भी कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका कहीं पे जाना है आपको तो कैसे जा सकते हो। तो लेट्स टॉक टू हिम, लेट्स गो ऑन द कॉल। चलो शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी के। चलो अच्छा, मुझे बता कि जब तू मतलब डिसाइड, जब तेरे को परमिशन आने को तो बहुत टाइम लगा रहेगा ना तुझे, क्या था बता? सेकंड टाइम हुआ ना? फीलिंग बता हाँ, केरला का तो मतलब जैसे अप्लाई किया उधर से रिस्पॉन्ड आने लगा था, मेरे घर पे कॉल आ रहा था, और हेल्थ से पब्लिक आके इधर इंक्वायरी कर रहे थे, तो 2-3 दिन में उधर का क्लियर हो गया था। लेकिन महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो मैं ऐसे बैठा था, आज होगा, कल होगा, अभी होगा, फिर मतलब हर टाइम ऐसे मोबाइल चेक करते बैठा था। तूने ऐसा नहीं सोचा कि केरला का परमिशन मिल गया तो निकल लेता हूँ, महाराष्ट्र के लिए क्यों वेट करना है, कहीं एक जगह का परमिशन मिल रहा है तो निकल जाता हूँ, ऐसा सोचा तूने? नहीं, ऐसे सोचा तो था, लेकिन मैंने क्या किया, अब इधर मतलब हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर रखा है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हेल्पलाइन नंबर्स है, तो मैं गांव का नंबर पे कॉल करके पूछा, ऐसे मुझे केरला का परमिशन मिल गया है, तो मैं बिना परमिशन का निकलूं क्या? तो उसने बोला कि ऐसे मत करो, केरला का डेट अगर पहले का है तो चलेगा, डिले होगा तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी परमिट लेके आओ, नहीं तो रास्ते में अगर अटक गया ऐसे क्वारंटाइन का टाइम में, इसलिए मैं फिर परमिट लेके ही निकला। तो महाराष्ट्र के लिए तुझे कितना टाइम लगा, महाराष्ट्र का परमिट मिलने के लिए? एक्चुअली महाराष्ट्र का परमिशन मिलने के लिए 6 दिन लगा। उसके ऊपर मतलब मैं 3 बार अप्लाई किया था। पहले बार मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, मैं ट्राई किया, मेरा फ्रेंड ने बोला था, आदित्य ने बोला था एक बार ट्राई करके देखो करके, सो मैंने अपडेट करके देखा, लेकिन वो 2 घंटे में रिजेक्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट क्या रहता है, क्या दिखाने का मतलब कोविड नहीं है करके? कोविड प्रॉपर टेस्टिंग नहीं, सिम्टम्स नहीं है करके दिखाना है उन लोगों को। सो कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर का भी पेपर चलेगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट, उन लोगों का स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए उसमें, तो वो उसके साथ अप्लाई करना है। तो महाराष्ट्र एप्लीकेशन के लिए वो मैंडेटरी है। तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट इधर बनाया, मेरे बाजू में से एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उससे लिया, फिर वो अपडेट किया उसके साथ। फिर भी एक बार रिजेक्ट हुआ था मेरा, तो उसमें रीजन दिखाया था कि केरला जो कंसर्न गवर्नमेंट है, कंसर्न अथॉरिटी है, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया करके। फिर हम लोग वो रिजेक्ट होने के बाद वापस अपडेट किया, तभी तक मेरा केरला का परमिशन आया था, फिर वो परमिशन रख के साथ में अपलोड किया एप्लीकेशन। फिर ऐसे 6 दिन लगा, मैं वही वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा हुआ मेरा, ऐसे वेट करते 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 6 दिन के बाद मिला मुझे। रोड पर कैसा था तेरा एक्सपीरियंस, कैसा था, मतलब कैसा लग रहा था? 1100 किलोमीटर्स मतलब चलाया था पहले 1100? हाँ, 1100 नहीं, पहली बार मैं मतलब सिंगल शॉट में 1100 पहली बार चला रहा हूँ, इसके पहले तो अराउंड 700-800 चलाता था।
मतलब वो मेरा मैक्सिमम था 700 750 800 मैक्स था, उसके ऊपर कभी चलाया नहीं था इतना दूर। पहली बार का मतलब पहली ऐसे इतना, ये तो लाइक डू और डाई सिचुएशन था और कुछ ऑप्शन था ही नहीं, वॉर इधर भी वॉर रह वाला भी नहीं feeling। और सकता। नहीं और क्योंकि वाला हम feeling था। तेरा स्टोरी जब डाला ना तो हम लोग को एक दो जन का रिप्लाई आया था कि व्हाई इज ही राइडिंग इन लॉकडाउन, हाउ डेयर यू डू दिस एंड दैट। तो मैं बोलना चाहती हूँ उनको उसको कि ये बोलना ना जली ना हाँ, तो जली। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जेलस होना एक अलग बात है, लेकिन वो बंदे के ऊपर क्या बीता रहेगा लॉकडाउन में राइड करना इज नॉट मतलब वॉर जैसा फीलिंग। मतलब एंजॉयमेंट तो ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेसफुल वे में तूने राइड किया रहेगा दिनिल, रोड पर कैसा सिचुएशन था, लोग थे नहीं थे, क्या था मतलब? रोड पे मोस्टली ट्रक्स सब थे, ट्रक्स इतना भी जो पहले जो से मतलब ट्रक्स का जो ट्रैफिक रहता था वैसे नहीं था, ट्रक्स थे रोड पे मोस्टली। फिर जैसे हम लोग के जैसे जो महाराष्ट्र से केरला और कर्नाटका जाने वाले पब्लिक ज्यादा था रोड पे दिखा था, मोस्टली एमएस रजिस्ट्रेशन ही दिखा। सरप्राइजिंग था मुझे, इतना पब्लिक चल के जा रहे हैं रोड काफी पे, लोग था क्या? बहुत दिखे, बहुत लोग दिखे, ऊपर से रात को भी सुबह भी हर टाइम पब्लिक चलते जा रहे अरे हैं, बहुत पब्लिक दिखा रोड पे। हाँ क्या खाने का क्या बहुत किया? बुरा लगा खाना देख क्या के। खाया? खाना पहले से हम लोग रेडी प्रिपेयर करके किया था मैंने, और पानी सब एडजस्ट किए थे और सब बॉटल पे भर के रखा था, वैसे लेके निकला। सो मेरा प्लानिंग था 24 आवर्स में राइड कंप्लीट करने का। सो पहले उतना 24 आवर्स के लिए खाना पानी, फिर थोड़ा बहुत अपना बिस्किट विस्किट एनर्जी बार वो सब लेके निकला था। अच्छा, एनर्जी बार लेके फिर गया था। इधर से निकला और एक फ्रेंड था पुणे से, वो भी ज्वाइन कर रहा था मेरे साथ, वो उसको बैंगलोर जाना था। हाँ तेरी हेलुसिनेशन वाली बात सच है क्या? सांप वाप दिख रहा था? वो तो सबसे एपिक था, ये राइड का एक लेसन लर्नड है वो। Okay. तो क्या मैं हुआ? सबको एक बार तो लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए वो चीज, क्या चीज? क्योंकि जब हम अपना बॉडी के लिमिट के ऊपर एंड्योरेंस लेवल चेक करता है ना, तभी ये सब आ जाता है। मेरा वो राइड का लास्ट 1 आवर था, तब मुझे जो भी सिग्नल लास्ट का फॉल्स 1 जो दिख आवर रहे ही थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। बता बता बता। हाँ वही तो। जैसे मैं केरला बॉर्डर क्रॉस किया तो उसके बाद सब स्मूथ थे, तो इधर का गवर्नमेंट जो जो भी किया है सब वेल अरेंज थे, तो वो 1 आवर का जर्नी एकदम एपिक था। रात को अराउंड लाइक 12 बज गया था। भूत फिर दिखे घर क्या? भी पहुंचा था और नींद भी थोड़ा आ रहा था, ऊपर से एकदम टायर्ड था, मतलब एक्सॉस्टेड। फिर जो भी मतलब रास्ते में जो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है, साइनेजेस दिख रहा है, सब मुझे मतलब पुलिस दिख रहा था, आदमी दिख रहा था रोड के बाजू में खड़ा है। फिर मैं खुद से बात करने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है रात को 1 बजे क्वारंटाइन और लॉकडाउन के टाइम में रोड पे कौन आएगा। फिर मैं मतलब ऐसे मुंडी हिला के 2-3 बार देखा, तभी मालूम पड़ा हाँ ठीक है इलेक्ट्रिक पोल है, साइनेजेस है। मतलब मुझे मतलब मेरा ब्रेन मेरे साथ ही गेम खेलने लगा था तभी। अच्छा, ओके। तो एक्चुअल में था नहीं? एक्चुअल में था ही नहीं, मुझे रोड पे सांप भी दिखने लगा। तो कितना बड़ा था देखा? एकदम अनाकोंडा जैसे बड़ा बड़ा दिखने लगा मुझे। तू लोगों को सैडल सोर एडवाइस करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल नहीं, ये अपना लिमिट एक्सप्लोर करना इतना सही नहीं है, एंड्योरेंस लेवल इतना चेक करना है, वो भी 24 आवर्स कंटिन्यूअस ऑन सैडल बहुत रिस्की हो जाता है। यार लेकिन पता है तू जितना टेंशन था उससे ज्यादा टेंशन हम सब फ्रेंड्स लोग थे कि ये बंदा पहुंचा है कि नहीं, ये बंदा पहुंचा है कि नहीं। 26 घंटा हो गया इसको, 2 हाँ बज गए। 26 घंटा हो वो भी गया। है। एक्सपीरियंस था यार तेरा, एक दिनिल हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। सो गाइज, दिस इज दिनिल। दिनिल ने बहुत एंजॉय भी किया और थोड़ा डर भी लगा, उसकी फटी हुई हालत भी खराब हो गई। थैंक्स दिनिल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। यस, चलो। थैंक यू सचिन, थैंक यू किरण। यो तो फिर अभी हम लोग जस्ट दिनिल से बात किया था, आप लोग ने सुना रहेगा सारी बातें। मुझे बस एक ही चीज़ बोलना है, अगर आपने कभी भी डिसाइड किया है कि ये लॉकडाउन में आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपने होम टाउन जाना है, आपके बाइक के साथ जाना है। प्राइवेट व्हीकल में कार भी आती है, कार इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है, लेकिन बाइक स्ट्रेसफुल होता है। इफ़ यू राइड फॉर 1100 किलोमीटर्स, अगर आप एक दिन में राइड कर रहे हो तो यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। पुलिस कभी भी आपको रुका सकती है, कभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हो। तो आपको मतलब अपना खाना खुद कैरी करना है, क्योंकि ढाबे पे आपको खाना मिलेगा बट आप वो खा नहीं सकते हो, बिकॉज कोरोना का कोविड-19 का इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लोगों के दिमाग में कि बाहर का खाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, प्लस यू शुडंट। तो दिनिल का ये सारी एक्सपीरियंस थी। अभी आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इट्स ओवर टू सचिन।
सो गाइज आई विल स्टार्ट द प्रोसेस, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप जा सकते हो आपके नेटिव। आपको उसके लिए आपका जो घर है, मतलब आपको जहाँ पे जाना है वहाँ वो आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, और वहाँ पे कोई ना कोई आपका वैलिडिटी या फिर आपको एक्नॉलेज करने वाला बंदा या बंदी या कोई भी घर में होने चाहिए। जैसे दिनिल का जो एग्जांपल है मैं बताऊँ उसका, कि वो यहाँ पे रहता था, वो फ्रेंड्स लोग के साथ रहता था, तो यहाँ पे उसका शायद रेंटल एग्रीमेंट होगा, तो यहाँ का एड्रेस था उसका। एंड देन कन्नूर विच इज़ इन केरला, वहाँ पे उसके मॉम डैड उनके घर में रहते थे। तो उसने स्टार्ट किया covid19.mh पुलिस वेबसाइट पे उसने मुंबई का परमिशन के लिए डाला। वो टाइम पे 7 lakhs एप्लीकेशंस ऑन डेली बेसिस जा रहे थे, तो इसलिए टाइम भी लगता है। तो उसने पहले मुंबई का एप्लीकेशन डाला, देन केरला का डाला। तो आपके स्टेट के लिए अलग अलग होगा, आप गूगल कर लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप जो स्टेट में जाना चाहते हो वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, तो दोनों जगह पे आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो नाउ कमिंग बैक टू द मुंबई वाला, या फिर महाराष्ट्र से आपको एग्जिट करना है तो उसका प्रोसेस कैसा है। तो आपको यहाँ पे आपका नाम, डिटेल्स, आपकी सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हो वो बताना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। तो आपके पास 3 ही टाइप के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। तो खुद का बाइक, खुद का कार, या फिर आप कार हायर करके जा सकते हो। तो आपका खुद का बाइक या खुद का कार में आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वहाँ पे और एक कोई बंदे की नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, जो दिनिल के केस में था। बट अगर आप कार हायर कर रहे हो विच इज़ सो एक्सपेंसिव राइट नाउ, मैंने 2-3 चीज़ें सुनी थी, राजस्थान जाने के लिए 50,000 ले रहे हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स, मुंबई से जाने के लिए, और अलग अलग स्टेट्स में बहुत अलग अलग रेट्स है, क्योंकि जो ड्राइवर आपके साथ जाएगा वो वापस आएगा। तो उसके लिए 2 पासेस बनेंगे, एक जाने के लिए जिसमें पैसेंजर भी रहेगा जो आप रहोगे, एंड वाइल कमिंग बैक वो अकेला आएगा एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक एनीवन विथ हिम इन हिज कार। सो वो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि वो जब भी बंदा ड्राइवर आपके साथ ट्रैवल करेगा और वापस आएगा, उसको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रेसफुल होगा व्हेन ही विल बी बैक। तो वो एक प्रॉब्लम है। एंड जो केरला का है, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन डालने के बाद केरला पुलिस वेंट टू हिज होम और उसके घर पे जाके पूछा कि दिनिल करके आपका बेटा है क्या, वो मुंबई से आने वाला है। तो पूरा इंक्वायरी होती है एंड सब होने के बाद ही वो अप्रूवल होता है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दिस प्रोसेस इज़ एंड टू एंड प्रोसेस, और इतने सारे लोगों का पूरा वेरिफिकेशन करने में टाइम जाएगा। तो इसीलिए वेट करो, एंड इलीगली आप अपने घर से मत निकलो और डायरेक्टली मत जाओ, क्योंकि अगर आप कहीं पे अटकते हो, जैसे मैंने उड़ीसा का सुना था, वहाँ पे लोग बिना एप्लीकेशन, बिना परमिशन के जा रहे थे, और वहाँ पे जाने के बाद फिर पुलिस उनको लॉकअप में तो नहीं डाल सकते, इतने सारे लोगों को उनका टेस्ट होता था, फिर भी 2 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन करके रखते थे एंड देन एंटर करवाते थे। तो देर इज़ सो मच रिस्क टू ट्रैवल दीज डेज। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो लीगली परमिशन लो और आप ट्रैवल करो। अगर आप नहीं कर सकते हो ट्रैवल तो इट्स बेटर स्टे होम, आप ज़्यादा सेफ रहोगे और जितने भी रूल्स है वो फॉलो कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रैवल और हाउ टू राइड इन दिस लॉकडाउन, अगर आपका घर अब महाराष्ट्र से मतलब दूर है तो।